खबरों में कांग्रेस नेता कर्नल रोहित चौधरी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों को प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट आर्मी का जॉब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन वार में वैगनर आर्मी का जिक्र करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने बड़े आरोप लगाकर जय जवान कैंपेन को देशव्यापी तेज करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी रिटायर इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है, अग्निवीर योजना को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं, रूस यूक्रेन वार का जिक्र किया है। क्या आपके मुद्दे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अग्निवीर योजना जब लेकर आई थी एनडीए सरकार, तो उन्होंने कहा था कि हम 25% अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 75% जो है उनको सरकारी नौकरियों के अंदर जगह देंगे। और लगातार ये अमित शाह जी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ये लगातार कहते रहे हैं कि हम उनको पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार देश की सुरक्षा से इसको जोड़ते हुए, युवाओं से के रोज़गार से जोड़ते हुए इस बात को लगातार उठाती रही है। राहुल गांधी जी ने इसको लगातार उठाया है कि अग्निवीरों के साथ सेना के अंदर सर्विस के दौरान भी भेदभाव हो रहा है और साथ साथ अग्निवीरों के साथ शहादत के अंदर भी भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए ये योजना ना तो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सरहदों के लिए और युवाओं के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इसको जाना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वचनबद्ध है। लेकिन आज एक ये बैकडोर से हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है कि ये चुनावों में तो जाकर एनडीए सरकार, ये राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी ये कहते हैं कि भी अग्निवीर उनको पेंशन वाली परमानेंट नौकरी दी जाएगी। लेकिन आपके सामने मैंने एक ये जो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने पीछे से एक बैकडोर से लोगों को मालूम नहीं है, देश को मालूम नहीं है, अग्निवीरों को मालूम नहीं है, देश की सेना को मालूम नहीं है, उसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये टॉप 10 सिक्योरिटी एजेंसीज, टॉप 10 डिफेंस कंपनीज के अंदर इनको एब्जॉर्ब करने की बात कह रहे हैं। क्या हमारा अग्निवीर आज जो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ लोहा ले रहा है सरहदों के ऊपर, -40 डिग्री से लेके और +60 डिग्री तक हमारी लड़ाई लड़ रहा है। ऑप सिंदूर के अंदर 3000 अग्निवीरों ने एयर डिफेंस के लड़ाई लड़ते हुए बेहतरीन काम किया है। ये मोदी जी ने भी, शाह साहब ने भी और राजनाथ जी ने भी माना है, देश ने माना है। तो क्या आज उन अग्निवीरों को आप सीधा देश का सैनिक होने के बाद सीधा आप अगले साल से उनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे देखना चाहेंगे? ये हमारे देश की सेनाओं के मनोबल के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और ये देश के 140 करोड़ जो लोग हैं हमारे, जो सेनाओं के लिए उनका सेंटिमेंट और इमोशन पूरी तरह से चार्ज अप रहता है, वो उसके साथ धोखा है। और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जो दिया जाएगा, अडानी डिफेंस, मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ, राहुल जी ने लगातार आवाज़ उठाई है। अडानी डिफेंस 2015 में बनी, लेकिन उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। इजराइल से, अलग अलग देशों से वो मंगवाते हैं और उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, चाहे वो हथियार का, चाहे वो कोई भी हथियार हो, उसके ऊपर सिर्फ ठप्पा लगाने का काम करते हैं। तो ये अडानी डिफेंस जो है उसको प्राइवेट आर्मी बनाने का काम कर रहे हैं, उसको प्राइवेट। और इन्होंने, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर, ये सब लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो सब लोग कहते हैं कि 4 साल तक सरकार की खर्चे के ऊपर उसको तैयारी की जाएगी और फिर उसके बाद उनको प्राइवेट आदमियों को सौंप दिया जाएगा। तो मांग क्या कर रहे हैं आप? हमारी मांग बिल्कुल साफ है कि हमारे देश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ होगा, ये प्राइवेट आर्मी इसका चलन बनेगा। और ये जो डिफेंस के क्षेत्र के अंदर अडानी डिफेंस, अंबानी डिफेंस और ये सब तरह की कंपनियां आ गई हैं, ये हमारे अग्निवीरों को लेकर किसी ना किसी वैगनर आर्मी की तरह किसी ना किसी विदेशी युद्धों के अंदर झोंकने का काम करेगी, पैसे कमाने का काम करेगी। ये हमें कतई मंजूर नहीं है, किसी तरह से भी मंजूर नहीं है। देश की ना तो सेना को मंजूर होगा, ना देश के सैनिकों को मंजूर होगा। ये इंटेलिजेंस ऑपरेशनल फेलियर होगा। हमारे देश की कितनी ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो सिक्योरिटी के बारे में, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस जिनके बारे में इन अग्निवीरों को पता होगा। और अगर ये इनको प्राइवेट एजेंसीज़ के अंदर दे दिया जाएगा और प्राइवेट एजेंसीज़ इनको बाहर किसी देश विदेशों में जाकर किसी जगह इस्तेमाल करेगी,
तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये हम कतई नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग जय जवान कैंपेन पार्ट 1 हमने लोकसभा चुनाव के से पहले और उसके बाद भी चलाते रहे हैं। अब हम और मजबूती के साथ जय जवान कैंपेन को धार देंगे और अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर सभी देशवासियों को जागरूक करेंगे। और साथ साथ मैं एक सवाल आपके ज़रिए पूछना चाहूँगा कि क्या आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ उनको मालूम है कि आपके अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को सौंपने की ये सरकार प्लानिंग बना चुकी है? अगर ये कर रही है तो आपको सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए सरकार से कहना पड़ेगा कि हमारे अग्निवीरों की इस तरह से बेइज्जती हमें कतई मंजूर नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। और गंभीर सवाल उठाते हुए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से पूर्व विभाग के जो प्रमुख हैं कर्नल रोहित चौधरी ने बड़े आरोप लगाए हैं। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चुनाव आयोग